अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला आज हम देखेंगे जियोसेंट्रिक कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो हमें पहले बताता था कि जो ज़मीन और आसमान है यानी जो सैयारे हैं यानी जो प्लैनेट्स है, इनके बारे में जो कंसेप्ट था वो पहले ये माना जाता था कि ज़मीन बीच में स्टेशनरी है और सारे प्लैनेट्स उसके अतराफ में जो है क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट आते गए तो आगे जो है ये कंसेप्ट चेंज हो गया। ये जो है टोलेमी के टाइम का ये कंसेप्ट था। उसके बाद धीरे धीरे जब निकोलस कोपरनिकस ये 1512 में ये कहते हैं कि नहीं, सूरज अपनी जगह पर स्टेशनरी है और प्लैनेट्स उसके अतराफ में जो है घूम रहे हैं, वो उसके अतराफ में जो है रिवोल्यूशन कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जो कंसेप्ट था ये 1512 तक चलता रहा। इसके बाद आए यूहानिस केपलर कहते हैं 1609 में कि ठीक है, ये जो सन स्टेशनरी है, और वो अपनी किताब एस्ट्रोनोमिया नोविया में लिखते हैं कि सन तो स्टेशनरी है लेकिन जो प्लैनेट्स के अतराफ में घूम रहे हैं वो अपने एक्सिस में भी घूमते हैं। मतलब जो सन है वो स्टेशनरी है, उसके अराउंड में जो प्लैनेट घूम रहे हैं मतलब वो रिवॉल्व भी हो रहे हैं और अपने एक्सिस में रोटेट भी हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट दिया इन्होंने, केपलर ने। लेकिन हम जब स्कूल में थे हमने इसको पढ़ा भी था। हमने स्कूल में पढ़ा था कि सन इज स्टेशनरी एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, कि सन सूरज जो है अपनी जगह मुस्तहकम है और जो प्लैनेट्स हैं, जो सैयारे हैं, वो उसके अतराफ में घूम रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद की आयत के बारे में जब हम सोचते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरज के लिए तो कहा यस्बहून, सिर्फ सूरज के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें बनाई हैं उन सभी के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा यस्बहून। अब ये यस्बहून इस वर्ड को हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगर आप कुरान मजीद की आयत पढ़ेंगे, सूरे अंबिया आयत नंबर 35, अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर क्या बयान करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला 33 सॉरी अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या बयान करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार। क्या कहा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पर? हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार वश्शम्सा वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने खलक़ल लैल व नहार, रात और दिन को बनाया, वश्शम्सा वल क़मर, हमने सूरज और चांद को बनाया, कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। यहाँ पर इशारा सूरज की तरफ है, लेकिन ये तमाम प्लैनेट्स के बारे में ये आयत इशारा करती है। तो सूरज और चांद का जिक्र स्पेशल यहाँ पर किया है, खुसूसी किया है। तो कहा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, जितने भी जो सैयारे सितारे आसमान के अंदर है, स्विम अलोंग ईच इन इट्स राउंडेड कोर्स, हर कोई अपनी मदार में और अपने एक्सेस में घूम रहे हैं। चलिए अब जरा इस लफ्ज की तरफ, इस वर्ड की तरफ हम गौर करते हैं। यस्बहून ये अरबिक वर्ड है। यस्बहू ये सबहा से बना है। सबहा का मतलब होता है मोशन। अगर हम कहें कि कोई इंसान मोशन में है, मतलब हम कहेंगे वो चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान तैर रहा है पानी के अंदर तो उसको मोशन नहीं कहा जाएगा, वो भी एक मोशन है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मोशन के 3 टाइप होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना, ठीक है। दूसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन, यानी जो वाइब्रेशन होता है उसको भी मोशन कहा जाता है। और तीसरा होता है रोटेशनल मोशन। तो मोशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर सबहा, और उसी से बना है यस्बहून। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि सूरज और चांद ये सब अपने खुद के एक्सेस में एज वेल एज स्ट्रेट ये मूव हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं, लेकिन उसकी एक ऑर्बिट है, प्लस ये रोटेट भी हो रहे हैं। और थर्ड, मतलब मैं आपको यहां पर एक बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है, इसको आप जरा ध्यान से सुनिए।
मोशन, सूरज और चांद अपने एक्सेस में भी रोटेट हो रहे हैं इस तरह से। सेकंड, ये मूव भी हो रहे हैं, मतलब रिवॉल्व। जैसे ये सूरज है, ये इस तरह से अपने एक्सेस में घूम रहा है, उसके अतराफ में कौन है? जमीन। उसके अराउंड में कौन रिवॉल्व कर रहा है? जमीन। ये जमीन घूम रहा है, जमीन अपने एक्सेस में भी घूम रहा है और सूरज के अराउंड रिवॉल्व भी हो रहा है, ठीक है। फिर जमीन के अराउंड में मून रिवॉल्व हो रहा है और प्लस वो अपनी एक्सेस में भी मूव हो रहा है। तो ये जबरदस्त फेनोमेना सिर्फ एक ही वर्ड में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, यस्बहून, कि सूरज और चांद ये सब अपनी एक्सेस और अपनी मदार में जो है क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अभी जो है मॉडर्न साइंस हमको सैटेलाइट की हेल्प से बताया कि सन जो है ये अपने एक्सेस में रोटेट होता है। और मुझे भी अच्छी तरीके से याद है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैंने देखा 10th क्लास में कि पहले बताया जाता था कि सूरज नहीं घूमता है, सूरज अपनी जगह स्टेशनरी है। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे साइंस का डेवलपमेंट होते गया तो वो 25 डेज लगते हैं सूरज को अपने एक्सेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। मतलब सूरज को कंप्लीट जिस पॉइंट से उसने रोटेट होना यानी शुरू किया है अपनी एक्सेस में, उसको वापस आने के लिए 25 दिन दरकार होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न साइंस हमें ये बात अभी बताती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने एक लफ्ज में बयान कर दिया। वैसे अगर आप देखेंगे तो सूरज सिर्फ अपनी एक्सेस में नहीं घूम रहा है, बल्कि वो पूरे गैलेक्सी में भी घूम रहा है। गैलेक्सी पता है ना आपको, जब मिलियंस ऑफ स्टार हैं, मतलब लाखों सितारे का जो झुरमुट है उसको कहा जाता है गैलेक्सी। तो इसमें लाखों करोड़ों जो सितारे हैं, जो प्लैनेट्स है और सन की तरह और भी बहुत सारे जो स्टार्स है, ये पूरी गैलेक्सी में मूव हो रहे हैं। अपनी एक्सेस में भी घूम रहा है, पूरी गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है। उसको पूरा कंप्लीट एक रोटेशन करने के लिए उसको लगते हैं 200 मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन 10 साल का होता है, मतलब ये काफी लंबा वक्फा है, काफी लॉन्ग पीरियड है। तो यहां पर हमें पता चला। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और आयत में यहां पर बयान किया, इसको आप जरा गौर से सुनिए और देखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुम फी फलकी यस्बहून। एक और अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात को बयान किया कि इट इज नॉट परमिटेड टू सन टू कैच अप द मून। सूरज को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो जाकर चांद को पकड़ ले। नॉर कैन द नाइट आउट स्ट्रिप द डे, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है। ईच जस्ट स्विम अलोंग इन इट्स ओन ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू लॉ। और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये अपनी अपनी मदार और अपनी अपनी एक्सिस में जो है क्या कर रहे हैं? ये रोटेट हो रहे हैं और घूम रहे हैं। सूरह 36 सूरह यासीन आयत नंबर 40 आप इसको यहां पर देख सकते हैं। अब इस आयत को समझिए, ना सूरज जाकर चांद को पकड़ सकता है और ना रात दिन से पहले आ सकती है। इसका मीनिंग क्या है? इसको बहुत अच्छे अंदाज में हम आज की मॉडर्न साइंस में समझ सकते हैं कि जो सूरज चांद सितारे वगैरह हमारा जो प्लैनेट सिस्टम है पूरा, ये प्लैनेटरी सिस्टम भी कंटिन्यू मूव हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं, ये सब अपने अपने देखिए अपने एक्सिस में भी रोटेट हो रहे हैं। They are rotating in their own axis, revolving also। जैसे सन है, सन के अतराफ जमीन घूम रही है, जमीन के अतराफ मून घूम रहा है, लेकिन ये पूरा सिस्टम एक साथ आगे जा रहा है। और ये जो हरक्यूलिस एपेक्स यानी अल्फा लेयर जिसको कहा जाता है, ये इस तरह से तैयार करते हैं, ये मूव होते रहते हैं और पूरा गैलेक्सी का एक चक्कर काटते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद ने जो यहां पर बात कही वो 100% सही, चंद ही अल्फाज में अल्लाह ताला ने निशानी दे दी। अब सवाल ये है, हम इतनी सारे साइंस के निशानियां कुरान के अंदर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या ये किताब यानी जो कुरान है इट इज द बुक ऑफ साइंस? क्या ये साइंस की बुक है? फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो? नो, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की साइंस वाली बुक है, यानी SIGN, निशानियों की बुक है। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां इसमें उतारी है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने साइंस का भी डिस्कशन किया है जिसको हम पढ़ते हैं, ताकि लोग वो बात को समझे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो इतने साल पहले 1400 ईयर्स पहले, 1450 ईयर्स, 1443 ईयर्स जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर,
इतने साल पहले अल्लाह ताला ने जो बातें बताई वो आज साबित हो रही है। मतलब ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई हो ही नहीं सकती। बेशक ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, यानी वो वन एंड ओनली गॉड, वो एक जो सत्य ईश्वर है, उसने इसका अवतरण किया है। ये पूरी मानवता को, पूरे इंसानों को बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने ये निशानियां रखी है कि ताकि लोग इस बात को यकीन करें कि ये किताब अल्लाह की तरफ